ज्यों पतियन की पात में पात पात में पात, तो हिंदवन की जात में जात 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 में जात, त्यों गधियन की लात में लात लात में लात, त्यों बामन की बात में बात 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 में बात। मुझे हिंदू धर्म में ना हीनता उत्पन्न होती थी, क्योंकि लोग ना समान दृष्टि से नहीं देखते थे। मेरे से पटरी बाजार लगाता हूँ, चमार चमार करते रहे थे। हमको खोर पर बैठाते थे, वो सारे पंकज में बैठते। बाबा साहब ने एक ही बात बोली थी, इस धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, मरूंगा नहीं। इस वक्त मैं दिल्ली के जौहरीपुर इलाके में हूँ। 5 अक्टूबर को दिल्ली के अंबेडकर भवन में दलित समुदाय के करीब 10,000 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। इस दीक्षा समारोह में दिल्ली के सामाजिक न्याय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी शामिल हुए, जहां पर उन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई। इन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने के कारण राजेंद्र पाल गौतम पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा। भाजपा ने उन्हें उनके द्वारा हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाया, जिसकी वजह से राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा देना पड़ा। दिल से और पूरे जोश से आपको ये 22 प्रतिज्ञा बोलनी है। लेकिन इस तमाम राजनीतिक शोरगुल के बीच मुख्य सवाल कहीं छूट गया। सवाल यह था कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में दलित समुदाय हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म क्यों अपना रहा है। वह कौन से कारण हैं, वह कौन सी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से दलित समुदाय को हिंदू धर्म छोड़ना पड़ रहा है। इन्हीं कारणों, इन्हीं मजबूरियों की पड़ताल के लिए हमने उस दिन दीक्षा लिए हुए कुछ लोगों से संपर्क किया और उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि असली वजह क्या है। बचपन से ही स्कूल में जब पढ़ते थे छोटे, तो तब भी वहाँ पर जो स्वर्ण जाति के टीचर्स होते थे उनका व्यवहार सही नहीं होता था। वो हम ही से विशेषकर सफाई के कार्य कराते थे और हमें पढ़ने के लिए भी उचित अवसर नहीं देते थे, पीछे बैठाते थे। ये बहुत बड़ी बीमारी लगी हुई है, पैदा होते लग जाती है। अब जो बच्चा मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसको क्या पता कि मेरी जाति क्या क्या नहीं है। स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, उससे पूछे कि तू कौन है भाई, ये मेरा नाम ये किसका है, कि उसका अरे वो तो उस जाति का, चल एक तरफ बैठ। अब वो बच्चा परेशान कि मुझे अलग क्यों बैठा दिया, उसको अलग बैठा दिया, उसको तो दिमाग नीचे कर दिया ना। वो जाकर पूछेगा कि पापा मुझको अलग बैठाया क्लास में, मुझे क्यों बैठाया, ऐसे वे लड़के हैं, ऐसे मैंने लड़का हूँ, ऐसी उन्होंने ड्रेस पहनी, ऐसी मैंने पहन रखी, फिर मुझे अलग क्यों बैठा दिया। 2 महीने करीब हो गए, वो मेरे से पटरी बाजार लगाता हूँ, चमार चमार करते रहे थे। एक उसमें RSS का भी था। मैंने कहा 2 पैसे कमाने, तुम भी आते हो, हिंदू मुसलमान कर तो अच्छी बात नहीं है, हम सब देशवासी तो हैं, हम सब भारतीय तो हैं, फिर ये भेदभाव क्यों। हम यहाँ 2 पैसे कमाने आए तो हम प्रताड़ित करते हो, गलत बात है ये। मतलब हम तो तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, भाई साहब ये नमस्ते नमस्कार, तुम हमें दुत्कार रहे हो, तो कैसा हिंदू धर्म। मुझे हिंदू धर्म में ना हीनता उत्पन्न होती थी, क्योंकि लोग ना समान दृष्टि से नहीं देखते थे, अपने लोगों को अलग देखते हैं और हमें नीची जाति से देखते हैं। कई शादी ब्याह में निमंत्रण आता था, हमको खोर पर बैठाते थे, वो सारे पंकज में बैठते थे। वो कहते उतर कर ले जाओ, खाना ले जाओ। उसके बाद में मैंने आना जाना भी बंद कर दिया और जो ऐसा दुर्व्यवहार करते थे। हमारी बेटी का बलात्कार करते हैं और यूपी के अंदर जो रात के 2 बजे एडमिनिस्ट्रेशन उसको कैटेगरी विवेचना न करने के बजाय उसको लिपापोती करने के लिए 2 बजे उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। एक दलित लड़की का जैसे पत्ते में सब पत्ता निकलता है ना, तो ऐसे हिंदुओं की जाति में जाति निकलती, जाति में जाति निकलती है। मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था और पहले गांव में क्या पड़ता थी, किसी के भैंस ब्याह हो कुछ हो, पहला प्रसाद मतलब दूध उसको देवी के मंदिर में चढ़ाते थे। हमारे गली के पास में ही एक मंदिर था, एक भैंस ब्याही, उसका दूध लेकर मैं गिलास में गया था, तो मंदिर में चला गया। एक वहाँ श्यामी बोलते थे, उनको गोस्वामी कहते हैं, वो मुझे देख के कहने लगी भाई अंदर क्यों घुस गया। मैं क्यों, क्या हो गया। उनको तुझे बाहर देना, बाहर छोटे छोटे आले बन रहे थे, उसमें चढ़ाना है। मैं कह भाई तेरी माँ है तो हमारी भी माँ हो सकती है, ये उन्होंने तुम्हें अधिकार नहीं अंदर घुसने का। मैं उससे भी बोल रहा देवी को ही, मगर तेरे में कुछ शक्ति हो तो उसका भी इसको दंड दे तो हम मान जाएंगे तेरे में कुछ है। हमारे सामने उसको कुछ दंड नहीं मिला। हमने कहा था हम उसके बाद में, आज के बाद में तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएंगे। मेरी मात्र उम्र 14 साल की थी उस टाइम पर। मैं सब जगह जाता था, मैं वैष्णो देवी जाता था, सारे मंदिरों में घूमता था, लेकिन फिर जब धीरे धीरे पता लगा कि यार ये तो
मतलब हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं। तो फिर इसलिए बहुत सोचा, फिर जब बाबा साहब को पढ़ना शुरू करा, उनके बारे में सोचना, पहले बाबा साहब को तो हम खैर पैदा होते ही मानने लग गए कि भाई जब होश संभाला कि भाई बाबा साहब के उसमें लग गए। लेकिन फिर जब धीरे धीरे पता लगा तो हमने फिर सोचा कि यार अब हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए। ये राजस्थान में क्या हुआ, एक बच्चा छोटा 9 साल का, उसने पानी पी लिया घड़े से, तो इतना पिटाई करी उसकी, वो मरी गया। तो हिंदू धर्म में गए, हिंदू कहाँ रहे जब मंदिरों में नहीं जान देते। हम लोगों को कौन मंदिर में जाने देता, दूर से ऐसे प्रसाद ले लेते। अब हम अपने बाबा भीमराव के में जाएंगे तो वहाँ अंदर तो जाएंगे, बैठेंगे तो सही, अपना समाज तो मिलेगा, अपना ज्ञान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा हैं। जब आज हमें ज्ञान मिलेगा, कल को हम अपने बच्चों को ज्ञान देंगे तो हमारे बच्चे भी आगे चलेंगे। मैं रामास्वामी पेरियर की जो है किताब को पढ़ रहा था कि उसमें जो कान में शीशा डाल दिया जाता था, अगर कोई छोटी बिरादरी का पढ़ ले या संस्कृत को सुन ले तो उसके कानों को भी बंद कर दिया जाता था। इसलिए जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं, लिखित को देख रहे हैं, तो हमें जो है बौद्ध धर्म के सिवा और कोई धर्म ही नहीं दिखाई देता है। हमारे पूर्वज तो चलो जैसे भी करते आ रहे थे वो ठीक है, लेकिन आज को जब हमें पता चला कि इस समाज में हमारी कोई गिनती नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, तो हम तो अपने पुरखों के विरासत में पहुंच रहे हैं ना वापस। भाई पहले पुरख हमारे जो है अनजाने में बौद्ध थे, लेकिन आज हम अपनी विरासत में वापस लौट रहे हैं। बाबा साहब ने एक ही बात बोली थी, इस धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, मरूंगा नहीं। तो जो बाबा साहब का कम से कम एक लफ्ज़ था वो मैंने पकड़ लिया, जो दिल में लगा था वो पूरा कर दिया। इसलिए जो है हमने ये बौद्ध दीक्षा ग्रहण की। और हम वहाँ भी गए थे 5 अक्टूबर को, 10,000 लोगों ने धम्म दीक्षा ली और उसमें 22 प्रतिज्ञाएं ली। उसमें कोई गलत चीज़ किसी के लिए नहीं है। हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा अपमानजनक तो ये है कि मंदिर वालों को दे रहे हैं, और जहाँ भी चलो नुके यहाँ दान दो, यहाँ दान दो, वहाँ दान दो। तो ये सारी प्रेरणा हमारे पास अपने लिए खाने के लिए नहीं है, हम उन्हें दें। और फिर भी हम जो दलित बन रहे हैं, फिर भी हम ऐसी चमार बन रहे हैं, हम जातिवाद की जो प्रताड़ना झेल रहे हैं। क्यों? जो समानता का अधिकार बौद्ध धर्म में है वो हिंदू धर्म में नहीं है। जो हमारा बहिष्कार किया जाता है, जगह जगह लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, इस चक्कर में उस चीज़ से मैंने दुखी होकर बौद्ध धर्म अपना लिया है। तो अब यही हमारी प्रतिज्ञा है कि हम जो है बौद्ध ही बनाएंगे आगे भी, और जो है जितना भी संघर्ष कर रहे हैं हम जो है बौद्ध को लिए ही कर रहे हैं। अपने मिलने छिलने वाले जो भी हैं सबको जो है बौद्ध दीक्षा ग्रहण करो। इस समय नहीं होगी, कम से कम 3 पीढ़ी लग जाएंगी, लेकिन जब आज मैं बौद्धिस्ट हूँ, आगे मेरे चल के मेरा बच्चा बौद्ध होगा, फिर उससे आगे चल के उनका बच्चा बौद्ध होगा, पूरा एक परिवार बौद्ध होगा, तो उन जो आने वाली पीढ़ी है उसके दिमाग में ये रहेगा नहीं कि हम इस जाति के हैं, वो यही तो कहेंगे हम तो बौद्ध हैं। जैसे आज जैनी हैं, जैनी से कोई दूसरा तरीका का है। सम्मान, बराबरी और जातिगत उत्पीड़न से मुक्ति की तलाश में दलित समुदाय बौद्ध धर्म की तरफ रुख कर रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में दलित समुदाय की यह तलाश कितनी मुकम्मल होती है। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, दिल्ली। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है।